जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। कहाँ से बात कर रहे हैं आप बेटा? हिसाब से बोल रहा हूँ गुरु जी। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताइए। संदीप है गुरु जी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा संदीप बेटा? 40 साल का हो गया हूँ गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 27 गुरु जी। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। मल्लो देवी जी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। ठीक है गुरु जी। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा? हाँ गुरु जी, सुन रहा हूँ जी। बहुत ही बेटा भक्त व्यक्ति हो और परमात्मा की गुरुओं की कृपा बहुत विशेष रूप से आप पर आएगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। गौ सेवा करते रहना बेटा, श्वान सेवा करते रहना, जिससे आपको अपने बच्चों की तरफ से कभी चिंता नहीं होगी। ये बताओ बेटी का क्या हाल है? बेटी का 17 तारीख का मैच है दिल्ली गुरु जी। क्या नाम है बिटिया का? नव्या है गुरु जी। कितने वर्ष की हो गई है बेटी? 14 साल की हो गई है जी। है बेटा? 14 साल की हो गई है गुरु जी। जी। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में एक और नंबर बोलिए बेटा। 33 गुरु जी। बच्चे की माँ का नाम बताओ। मनीषा देवी गुरु जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा सबसे पहले आपको बता दूं, बच्ची जीवन में कुछ बड़ा करेगी, कुछ अच्छा करेगी, इसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है। ये बच्ची आपकी गुणवान है, लेकिन इसकी जो क्षमता है ना बेटा, वो अंदर दबी हुई है। अच्छा गुरु जी। हमें उसे बाहर निकालना है। जैसे बच्चे कई बार नर्वस हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये नर्वस हो जाती है गुरु जी मैच के दौरान। नर्वस हो जाती है ना बेटा। हाँ जी गुरु तो जी। चंद्रमा और राहु का मेल है, तो थोड़ा सा आपको करना क्या है कि बुधवार के दिन आपने एक तो जौ जो होते हैं ना, जौ, हाँ गुरु जी। बुधवार को कम से कम 800 ग्राम जौ हर बुधवार को मंदिर में दान करवाएं। ठीक है गुरु जी। और आपको करना क्या है बेटा, सोमवार के सोमवार थोड़ी चावल दूध की खीर बनानी है। सोमवार, हर प्रत्येक सोमवार गुरु जी। हाँ, प्रत्येक सोमवार को चावल और दूध की थोड़ी खीर बनाएं। और अपने क्षेत्र में कोई विकलांग आश्रम हो आपके, या कोई कुष्ठ रोगियों का आश्रम हो, या तो कुष्ठ आश्रम या विकलांग आश्रम कोई हो, हाँ गुरु जी। या कोई मंद बुद्धियों का आश्रम हो, कोई स्कूल हो, उन बच्चों को भी गुरु जी खीर का दान करवाएं सोमवार के दिन। ठीक है गुरु जी। अगर आपने ये प्रयोग कर दिया तो उसके बाद देखना कितना लाभ मिलेगा। एक आपको बाजार से 6 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करना है। उसको पीले रंग के धागे में पीतांबरी पुखराज के साथ में इस बच्ची को गले में आने वाले गुरुवार को सूर्योदय काल में इसको धारण करवा दीजिएगा। ये प्रयोग करिएगा और टेंशन मत लो। बच्ची को बोलना कि सुबह वो जब स्नान करती है तो जल में 2 चुटकी हल्दी डाल के स्नान किया करे, और शुद्ध केसर बाजार से लेके रख लीजिए। उस केसर का बेटा बच्ची ने रोजाना माथे पर, कंठ पर और नाभि पर नित्य तिलक लगाना है। ये प्रयोग करवाइएगा। आपकी बच्ची हर कंपटीशन में पार जाएगी। कभी आज के बाद नर्वस नहीं होगी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बढ़ जाएगा। बहुत बहुत बेटा आशीर्वाद आपको। आगे बढ़ो और जीवन में कुछ अच्छा करे आपकी बच्ची, और आपको भी सफलता मिलेगी। देखना, गाय और श्वान की सेवा करते रहना। जो आशीर्वाद है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार जय गुरु जी बोल दो बेटा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
आज कुछ महिलाओं को भी उपाय देना चाहता हूं, जो महिलाएं अपने पति की आयु को मजबूत करना चाहती हैं और भाग्य को प्रबल करना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं को माता रानी की ही, देवी दुर्गा जी की ही पूजा करनी चाहिए और कीलक पाठ का रोज पाठ करना चाहिए। जो महिला मां देवी के, मां जगदम्बे की नियमित पूजा करती है, ऐसी महिलाओं के पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसी महिलाओं को शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार के दिन कन्या पूजन करना चाहिए और मां दुर्गा जी के मंदिर में एक पीतल का त्रिशूल दान करना चाहिए, मां के चरणों में रखकर आना चाहिए। शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार को महिलाओं को मंदिर में जाके लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग के फूल, श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पति के संकट कट जाते हैं, पति के रोग कट जाते हैं, पति के ऊपर से कोई बड़ी विपदा आने वाली हो वो भी खंडित हो जाती है, वो भी हट जाती है। सुबह उठते ही मां दुर्गा जी की नहा धोकर पूजा करने के बाद मां दुर्गा जी की आरती सुहागनों को अवश्य करनी चाहिए। इससे पति के रोजगार में भी वृद्धि होगी, शुक्र प्रबल होगा, परिवार में सुख सौहार्द बनेगा, घर में सुख शांति आ जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको इस कार्यक्रम से जोड़ने का। आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा घर बैठे यदि अपने जीवन का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं तो 72 पेज की PDF फाइल आप अभी हमसे व्हाट्सएप पर, फोन पर तुरंत मंगवा सकते हैं। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, स्थान ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपना और अपनी माँ का नाम और गुरु जी का शुक्राना लिखकर आप हमें भेज दीजिए। हम आपकी PDF फाइल आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। आइए दर्शकों, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिएगा, मुझे बेटा आप सुन पा रहे हैं? प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगे तो टीवी से दूर रहकर ही आपकी बात हो पाएगी। एक बार फिर से बात करते हैं। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव जी। बेटा कॉल पर ध्यान लगाइए, इधर उधर ध्यान मत लगाइए। अपना नाम बताइए। जी मंजीत कौर। कहाँ से बात कर रही हो बेटा आप? जी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? मैं 54 साल की हो जाऊंगी इसी महीने, 54 की। अपनी माता जी का नाम बताएं। जी शमशेर कौर। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी आ रही है। कुछ अपने बेटा पुत्र को लेकर बेटा परेशानी दिखाई दे रही है बेटा? हाँ जी। क्या नाम है आपके बेटे का? जी रविंद्र प्रताप है। कितने वर्ष का हो गया है बेटा? 14 साल का है वो। थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाता? नहीं जी, पढ़ता नहीं है और अभी तक उसका कोई टैलेंट उभर के नहीं आया कि वो पेंटिंग अच्छी करे, एक्टिंग करे, सिंगिंग करे। कोई टैलेंट उसका अभी तक उभर कर नहीं आ रहा, पढ़ भी नहीं रहा। बच्चे के अंदर बेटा क्षमता तो है, लेकिन ये बच्चा लापरवाह बनेगा। हाँ जी। अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझेगा, समय की बर्बादी करेगा, गलत दिशा में ज्यादा जाएगा। इसको संगत से भी बेटा बचा के रखना। टीवी, पिक्चर, मोबाइल से इसको थोड़ा दूर रखिए। और थोड़ा सा आगे चल के ये बच्चा पेट का रोगी बन जाएगा, नाक कान गले का रोगी बन जाएगा। इस बच्चे को बेटा चंद्रमा का, राहु का
दोष है, बृहस्पति इसका पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, इसलिए मन इसका अस्थिर और डामाडोल रहता है। एक तो बेटा सबसे पहले आपको करना क्या है, एक चांदी का बेटा चंद्रमा बनवाना है आपको, चांदी का चंद्रमा। हाँ जी। सोमवार को गंगा जल कच्चे दूध से धो के बच्चे को बेटा चांदी की चेन में ही बेटा गले में धारण करवा दीजिएगा। ये प्रयोग बेटा अवश्य करना है आपको। दूसरा बेटा, एक 5 मुखी, एक 6 मुखी और एक 7 मुखी रुद्राक्ष आपको प्राप्त करने हैं। 5 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी तीनों एक एक रुद्राक्ष लेने हैं आपको, और तीनों रुद्राक्षों को लाल या पीले रंग के धागे में डालकर गुरुवार के दिन मंदिर में जाके शिवलिंग का स्पर्श करवाकर बच्चे को गले में बेटा धारण करवा दीजिएगा। ये प्रयोग करना बेटा, इससे बहुत ही आपको आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा बेटा, 4 सूखे नारियल नीले कपड़े में बांधकर बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर आपको बेटा बहते पानी में प्रवाह करवाना है। एक मंत्र आपको दिया जा रहा है। बच्चा करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चा ना करे तो पहले हाथ में चावल, जल, अक्षत, पुष्प लेके दीपक जला के संकल्प कर लेना। पहले गणेश जी को प्रणाम करना, हनुमान जी को प्रणाम करना, उसके बाद प्रार्थना करना कि आप इस बच्चे के लिए अपने बच्चे का नाम बोल देना, अपना नाम बोल देना कि इस मंत्र का पाठ करूंगी, जितना भी मैं इस मंत्र का पाठ करूंगी उसका पूर्ण फल मेरे पुत्र को प्राप्त हो। इस मंत्र को बड़े अब ध्यान से सुन लीजिए। रोजाना सुबह नहा धोकर बेटा घर में पूजा के स्थान पर एक देसी घी का दीपक जला के हाथ में 11 चावल के दाने, 2 केले और 2 लाल पुष्प रखकर आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है, ओम तत्व ज्ञान प्रदाय नमः। एक बार फिर से बोल रहा हूं बेटा मंत्र, ओम तत्व ज्ञान प्रदाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 10 मिनट तक पाठ करना बेटा। हनुमान जी को पुष्प, अक्षत और केले अर्पण कर देना बेटा, प्रार्थना करना बच्चे के लिए। उसके बाद बेटा एक केला उठा के बेटा किसी गाय को दे देना, एक केला अपने पुत्र को खिला देना। ये प्रयोग करिएगा। बेड पर बैठकर कभी भी आप लोगों ने खाना नहीं खाना। रात के समय घर में कभी भी आप लोगों ने दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना। गुरुवार के गुरुवार बेटा घर में चने की दाल अवश्य बना के खाया करो। एक बेसन की रोटी बेटा आपको रोज बनानी है। उस पे 1 चम्मच चने की दाल, 1 टुकड़ा गुड़ का रखकर बेटा गाय को नित्य खिलाना शुरू कर दीजिए। ये प्रयोग करिएगा। आश्रम से बेटा मैं आपके बच्चे के लिए गुरुजल भेज दूंगा, उसका दिन में 3 बार सेवन करने की विधि आपको बता दी जाएगी, जिससे ये बच्चा कभी भविष्य में रोगी नहीं बनेगा, स्वस्थ हो जाएगा और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करेगा, अपनी जिम्मेवारियों को समझेगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं आपको। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार जय गुरु जी बोल दीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शरीर पे कुछ निशान भी होते हैं जो आपके भविष्य को बताने की क्षमता रखते हैं। जिस व्यक्ति की छाती उभरी होती है, नाक लंबी होती है और नाभि गहरी होती है, जिस महिला के हथेली के हाथ के बिल्कुल मध्य में काला तिल होता है, चक्र होता है, स्वास्तिक बना होता है या कुछ कमल की आकृति दिखाई देती है, जिन लोगों के पैरों के तलवे में शंख का निशान होता है, ओम का निशान होता है, त्रिशूल का शिखा निशान होता है, जिस व्यक्ति के हाथ में 5 की बजाय 6 उंगलियां होती हैं, जिन व्यक्तियों के माथे पर दाहिने हिस्से की तरफ यानी दाहिने माथे की तरफ तिल होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपार धन आता है। उसे जीवन में धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी प्रकृति रक्षा करती है और कुबेर देवता की उस पर बड़ी विशेष कृपा रहती है।
प्रिय दर्शकों, यदि आपको रात्रि के समय नींद नहीं आती, क्योंकि आज के युग में भाग दौड़ के समय में बहुत से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, अब तो युवा व्यक्ति, युवा बच्चे भी नींद की गोलियां खानी शुरू कर चुके हैं, पर नींद ना आना, रात को बेचैनी रहनी, करवटें बदलना, नींद की गोली कभी भूल कर मत खाना, उससे आपके शरीर पर और दुष्प्रभाव पड़ेगा। दिन के समय में कभी भी आपने बेड पर लेटना नहीं है, दिन के समय में कभी भी आपने सोना नहीं है। और एक लाल रंग का चमकदार चकोर टुकड़ा ले लेना कपड़े का, उसको डबल कर देना, उसमें 400 ग्राम सौंफ, 400 ग्राम देसी खांड, लाल रंग के धागे से उसकी पोटली बांध देना। आप उसको अपने तकिए के पास रख के सोना। ये प्रयोग करिएगा, इससे आपके जीवन से राहु का प्रभाव घटेगा। फालतू के दिमाग में जो विचार चलते हैं रात्रि काल में, जिसके कारण आपको अनिद्रा रहती है, आपको अनिद्रा दोष से मुक्ति मिलेगी और आप सुख चैन से सो पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप भी हमें लाइव प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। अभी आप लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं। आइए एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। हेलो। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हेलो। मैं आपकी आवाज बेटा सुन पा रहा हूं। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी, स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ गुरुजी। जी, मुझे बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम किरण है गुरुजी। कितने वर्ष की हो गई हो बेटा? मैं 62 साल की हो गई हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। 21। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। बदामा देवी गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? आ रही है गुरुजी। मेरी बहन, सबसे पहले तो आप अपने बेटा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जी गुरुजी। थोड़ी चिंता की बात दिखाई दे रही है। अच्छा गुरुजी। आने वाले बेटा लगभग 16 महीने थोड़ी स्वास्थ्य में ज्यादा चिंता बढ़ेगी। अचानक हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है आपको। अच्छा गुरुजी। खाने पीने का ध्यान रखो। जी गुरुजी। ठंडी चीजें, तली हुई चीजें, पराठे, दही, मक्खन, घी, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूध का सेवन तो आपने बिल्कुल करना ही नहीं है। जी गुरुजी। आश्रम से बेटा आपको गुरुजल प्राप्त हो जाएगा। दिन में 3 बार उसका सेवन करना, जी गुरुजी। जिससे आपकी पाचन तंत्र बेटा प्रक्रिया बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी। जी शरीर की नसें खुल जाएंगी। अभी बेटा शरीर में दर्द भी रहता है? जी गुरुजी, दर्द भी रहता है। बीपी, शुगर, थायराइड, तीनों बीमारी मेरे पास है। ये सब दवाइयां बेटा आप सोनीपत वाले आश्रम से बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क में प्राप्त कर लेना, मंगवा लेना। जी गुरुजी। हम आपकी सेवा के लिए। गुरुजी, बहू है, उसका नाम कोमल है, उससे संतान नहीं है अभी। बड़े बेटे को संतान नहीं है? हाँ, देवेश नाम है बड़े बेटे का। कितने साल का है बड़ा बेटा? 35 साल का हो गया गुरुजी। उसकी बहू का नाम बताओ। कोमल नाम है गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? आ रही है गुरुजी। संतान का योग तो अवश्य बनेगा। आपका जो पुत्र है, इस बच्चे को सर्प दोष है, सर्प श्राप लगा हुआ है। और आपकी जो बहू है बेटा, इसका बृहस्पति खराब है। जी गुरुजी। एक तो पुत्र को बेटा सूर्यकांत मणि रतन गले में धारण करना है, और जो बहू है इसको बेटा गुरु बृहस्पति बीसा कवच गले में धारण करवाना। और बहू को बोलना बेटा कि हर गुरुवार को मंदिर में चने की दाल और केले का दान करे। हर गुरुवार को छोटे गरीब बच्चों को केले का दान किया करें। जी गुरुजी। बहू और पुत्र दोनों ने माथे पर, कंठ पर, नाभि पर नित्य हल्दी या केसर का तिलक लगाना है। जी गुरुजी। और अपनी बहू को बोलना कि रोजाना सूर्य देवता को जल देना है। जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज डालने हैं। और सूर्य देवता से बेटा संतान और पुत्र प्राप्ति की बेटा प्रार्थना करनी है। अवश्य पुत्र प्राप्ति की बेटा प्रार्थना करने से इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और दूसरा बेटा, इस वर्ष बहुत जल्दी बेटा आपके बच्चे को संतान की खुशखबरी की सूचना अवश्य मिलेगी। एक बार समय निकालकर बेटा पूर्णमासी वाले दिन सोनीपत वाले आश्रम में भी आ जाइएगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत बाधा नहीं आने दूंगा। अच्छा ये बताओ, छोटे बेटे की बेटा कुछ क्या सोचा है बेटा शादी के बारे में? गुरुजी उसकी शादी कहाँ होगी, कब होगी गुरुजी? कितने वर्ष का हो गया छोटा बेटा? वो 27 साल का हो गया गुरुजी। इस बच्चे को बेटा घर में किस नाम से बुलाते हो? पिंटू के नाम से बुलाते हैं गुरुजी। मई के बाद बेटा जो आने वाले 18 महीने हैं बेटा, इसमें बेटा विवाह का संजोग बनेगा। आप इसकी तैयारी कर लीजिए। बेटे को बोलना कि आने वाले बोलो मत बीच में। बेटे को बोलना कि आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम मिश्री, एक नया सफेद रंग का रुमाल, 5 जायफल, 5 छोटी इलायची, सफेद फूल की माला, दूध से बना मिष्ठान, ये मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में अर्पण करके आएगा। ये प्रयोग करना है। और शुक्रवार से 43 दिन लगातार इस बच्चे को माथे पर दही का तिलक लगाना है। ये प्रयोग करना है बेटा। बच्चों को बोलना कि कभी भूल कर भी बेड पर बैठकर खाना कभी नहीं खाना। आप लोगों ने रात के समय घर में कभी भी दही का सेवन नहीं करना। और किसी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन ना करें, क्योंकि आपके परिवार में पितृ दोष है। ये उपाय कर लीजिएगा बेटा, जाओ सभी काम सफल बनेंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोल दो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। प्रिय दर्शकों, यदि आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, शुभ कार्यों में अड़चने आती हैं, आप विवाह नहीं हो पा रहा है, सुबह जल्दी उठिए। यानी कोई भी कन्या है उसका विवाह नहीं हो रहा है, मान लो, उसको सुबह जल्दी उठना है। एक हल्दी की बड़ी गांठ लेनी है, उसके ऊपर लाल रंग के पेन से अपना पूरा नाम लिखना है। यह प्रयोग करके अपनी इच्छा बोलनी है। और उसे पीले चमकदार कपड़े में थोड़े चावल के साथ में कुछ पैसे साथ में रखकर उसको केले के पेड़ से बांध कर आना है। यह प्रयोग करिएगा, इससे रिश्ता पक्का हो जाएगा। मान लो एक आपके घर की कन्या है, उसे कोई लड़का पसंद आ गया, या आपने लड़की के लिए लड़का पसंद कर लिया और वहां पर बाद में कुछ अड़चन आ रही है, यानी फाइनल हो नहीं पा रहा है, और आप चाहते हो कि इसी लड़के से विवाह हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है? लड़की को गुरुवार को सुबह नहा धोकर, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को, एक बड़ी हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ की एक तरफ अपना नाम लिखना है, दूसरी तरफ उस लड़के का नाम लिखना है जिससे उसका विवाह आप करना चाहते हैं, जिससे कन्या विवाह करना चाहती है। उसको उसी प्रकार से एक लंबे पीले रंग के कपड़े में एक मुट्ठी चावल के साथ कुछ दक्षिणा साथ में बांधकर बच्ची को सूर्योदय काल में नहा धोकर मंदिर में जाकर केले के पेड़ से बांध कर आना है। और जब मंदिर में जाएं तो बिटिया को बोलना कि पीले फल और पीला मिष्ठान भी लेकर जाएगी। पीले फूल की माला भगवान विष्णु जी के चरणों में रखकर आएगी। ये प्रयोग करना है।
और एक मंत्र भी दे रहा हूं, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का नित्य पाठ करना है। कुछ ही दिनों में कार्य सफल होगा और आपकी पुत्री का, कन्या का विवाह मनोवांछित जगह बड़े धूमधाम से हो जाएगा।